हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं परफेक्शनिज्म की। परफेक्शनिज्म का मतलब कि एक इंसान जो अपने काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहता है, राइट। और वो दूसरों के अंदर भी इस क्वालिटी को ढूंढता है कि दूसरे भी अपने काम को परफेक्टली करें। और जब कोई अपने काम को परफेक्टली नहीं करता है या वो इंसान अपने काम को परफेक्टली नहीं करता है, उसके कारण से उसे तनाव, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, और थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि वो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, जिसके कारण से वो निराश होने लगता है। एंड देन जो एक नेगेटिव इमोशन ट्रिगर करता है वो है गुस्से का, फ्रस्ट्रेशन का। ये भी बहुत जल्दी उनके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट जिससे कि यदि आप इन चीजों को झेल रहे हैं, आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप परफेक्शनिज्म की तरफ घुस गए हैं और आप चाहते इससे बाहर निकलना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको बहुत परेशानी हो रही है। तो आज इस वीडियो में इसके पीछे की साइकोलॉजी, एनएलपी क्या कहता है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसका उपाय भी शेयर करूंगा। तो आइए हम इन चीजों को समझना शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर दोस्तों। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, राइट। कभी कभी कुछ रीजंस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। तो मैं आपको पहले बताता हूं कि ये जो परफेक्शनिज्म है, जो इंसान परफेक्टली चीजों को चाहता अपने लाइफ में, चाहे वो अपने या दूसरे के लाइफ में, ये हर किसी के अंदर होता है, थोड़ा या ज्यादा, ठीक है। जैसे हम इसको समझेंगे पहले वीमेन की साइकोलॉजी में, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, हम उनके हिसाब से समझते हैं। आप नोटिस करेंगे कि जो नॉर्मली जो वीमेन होते हैं वो साफ सफाई को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, राइट। घर का जो बेड है उसमें जो बेडशीट लगी हुई है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो कपड़े जैसे तय किए गए हैं उस तरह से रहना चाहिए, जो सामान आपने जहां से उठाया है उसे वहीं पर रखना है। और ये चीजें जब उस हिसाब से नहीं होती है, परफेक्टली नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, उन्हें गुस्सा आता है और वो बहुत स्ट्रेस महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि क्यों ये लोग इस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गई विमेन की। मेन का क्या होता है? मेन का आपका ज्यादा पता चलता है उनके हेल्थ में और उनके प्रोफेशनल लाइफ में। मेन लोग यदि जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, तो वो परफेक्टली चीजों को चाहते हैं कि हमारे एप्स यदि ऐसा बन रहा तो ऐसा आना चाहिए, बाइसेप ऐसा आना चाहिए। और जब वो चीजें वैसी नहीं होती तो बहुत ज्यादा उनको अंदर तनाव आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। एंड प्रोफेशनली जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं, लाइफ में जो चीजें अचीव करना चाहते हैं, एग्जैक्टली जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा उनके अंदर पेन आता है। एंड यदि हम पेरेंट के हिसाब से देखें तो पेरेंट क्या कहते हैं? पेरेंट बच्चों के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, बच्चों के अंदर परफेक्शन चाहते हैं, चाहते हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल परफेक्ट रहे, जो उनका बिहेवियर है, उनका पढ़ाई लिखाई है, खेल कूद है, हर चीज में परफेक्शन चाहिए। तो ये हम नॉर्मली देखते हैं, ये कॉमन है, हर किसी के अंदर होता है। पर जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, एक तो हो गया कि हाँ सो ये है हर किसी के अंदर, उसको मैनेज किया जाता है। पर जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा ये स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो हम पहले से एनएलपी के कॉन्सेप्ट में समझते हैं, राइट। एनएलपी में कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं मेटा प्रोग्राम। मेटा प्रोग्राम का मतलब होता है कि हमारे माइंड के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम है जो छिपा हुआ है और अपना काम, अपना प्रोसेस वो कर रहा है, और जिसके कारण से हमारे बिहेवियर में उसका इम्पैक्ट होता है। तो वैसे एक मेटा प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि व्यक्ति, एक इंसान, वो रेफरेंस लेता है। अब मतलब इसका क्या हो गया कि यदि मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इस काम को बहुत अच्छे से किया है? तो इसके दो पहलू है। पहला होता है अदर्स, ठीक है। अदर्स का मतलब ये होता है कि कोई इंसान जब कुछ काम करता है और दूसरे आके तारीफ करते कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो उससे ये महसूस होता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया। तो ये जो अच्छी फीलिंग आ रही है इसे कहते हैं अदर्स वाला, ठीक है। और एक होता है सेल्फ। सेल्फ का मतलब वो होता है कि मान लीजिए कि लोग उनको चाहे जितना भी कह रहे कि तुम्हारा काम सही नहीं, पर उसे लगता है कि उसने इस काम को बहुत अच्छे से किया है, तो उसके लिए वही इनफ है, ठीक है। और उसी तरह से जब इंसान आके कहते हैं बाहर से कि अरे आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत सुपर्ब काम है, पर अंदर से उनकी फीलिंग नहीं आ रही कि यार मैंने अच्छा काम नहीं किया है, मुझे नहीं लगता मैंने अच्छा काम किया है,
तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कहेंगे, तो इसे कहते हैं सेल्फ। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए यदि मैं अदर्स वाला हूं, ठीक है, अदर्स मतलब मेरा मेटा प्रोग्राम जो है ये अदर्स वाला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पे डाला, ओके। अब यदि मैं अदर्स वाला हूं तो मैं ऐसा सोचूंगा कि यदि मुझे बहुत से अच्छे लाइक्स मिलते हैं, अच्छे कमेंट्स मिलते हैं और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर किया जाता है, तो ही मुझे यह एहसास होगा कि जो मैंने वीडियो बनाया है, जो मैंने कंटेंट शेयर किया है, वो बहुत अच्छा है। तो ये अदर्स वाला। और यदि ये नहीं होगा, यदि कोई लाइक नहीं कर रहा है, कमेंट्स नहीं आ रहे अच्छे अच्छे या शेयर नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि मैंने जो वीडियो बनाया है, जो मेरा कंटेंट है, वो अच्छा नहीं, इसलिए लोग पसंद नहीं करते। तो अदर्स वाले के साथ ऐसा होता है। सेल्फ वाले के साथ क्या होगा कि मान लीजिए मैंने इस वीडियो को बनाया, अब इसमें लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर मुझे लग रहा है कि जैसा बनाना चाहता था वैसा बना नहीं, कुछ कंटेंट प्रॉपर तरीके से नहीं गया, कुछ मिसिंग है। तो चाहे जितने भी अच्छे से शेयर किया जाए, जितना भी अच्छा कमेंट आ जाए, जितने भी ज्यादा लाइक मिल जाए इसमें, तो मुझे अच्छा फील नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर से महसूस नहीं हो रहा कि मैंने अच्छा काम किया। तो ये सेल्फ वाला है। और इसका ऑपोजिट साइड भी देखते हैं कि यस, कि अब क्या है कि बाहर से बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यार तुमने अच्छा काम नहीं किया, या लाइक्स नहीं आ रहे हैं, वीडियोस में कमेंट्स नहीं आ रहे, पर मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कंटेंट शेयर किया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेल्फ और अदर्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो जो परफेक्शनिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं, जिनके अंदर ये बहुत ज्यादा फीलिंग आता है ना कि मैं परफेक्टली चीजें करूंगा, वो ज्यादातर सेल्फ वाले होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल्फ वाला क्या होता है कि खुद से अपने आप से कहता है कि मेरा काम अभी तक सही नहीं हुआ है, ठीक है, और यदि सही नहीं हुआ है तो उसको मुझे सही करना है। तो परफेक्शनिज्म वाला हमेशा काम को सही करने की कोशिश में रहता है, उसको परफेक्ट करने की कोशिश में रहता है। तो ज्यादातर वो सेल्फ वाले होते हैं, क्योंकि परफेक्शन की तरफ जो जाता है वो बंदा सेल्फ क्रिटिसाइज बहुत करता है अपने आप को। जैसे कि यदि मैंने कुछ काम किया है और वो मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से नहीं किया, तो मैं बहुत ज्यादा अपने आप को ताना मारूंगा, कोसूंगा। तो ये परफेक्शनिज्म के साथ होता है। जैसे एक पर्सन है जिसने एग्जाम दिया, उसके 90% मार्क्स आए, पर वो 95% चाहता था, तो अब उसे लगता है कि ना, ये मैं तो बहुत ही बेकार स्टूडेंट हूँ, या मैंने तो मेहनत ही नहीं की, मुझे तो 95 लाना था। तो ये बहुत ज्यादा पेन फील होता है। आप सोच के देखो, जो इंसान इस तरह से गुजर रहा है, जिस चीज को लोग, लाखों लोग चाहते होंगे कि मुझे 90% मार्क्स मिले, ठीक है, और वो खुश हो जाएंगे, पर ये बंदा 90% लेके भी दुखी है। तो बहुत ज्यादा पेन क्रिएट किया जाता है माइंड के अंदर इस प्रोसेस से। इसके बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स ये है कि यदि आप परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, आप परफेक्ट होना चाहते हैं, तो ये आपको हार्ड वर्किंग बनाता है, आपको बहुत मेहनत करने में आपको हेल्प करता है, आपको फोकस रखता है आपके गोल की तरफ। आपने जो गोल बनाया है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं। आप प्रोक्रास्टिनेशन जो है उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आपको चाहिए कि हाँ, मुझे काम करना है, फिनिश करना है। तो ये सारी अच्छी चीज है जो परफेक्शनिज्म के साथ आती है। और जो इसकी नेगेटिव पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है, नेगेटिव इमोशंस भी अंदर पैदा करता है, जहां पे इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा ये भर भर के आता है, राइट। तो अभी आपको समझ में आ चुका है कि एक्चुअली परफेक्शनिज्म है क्या और किस तरह से चीजों को क्रिएट करता है, ठीक है। अब करना क्या है, मेन चीज, यदि आप इस चीज से गुजर रहे हैं, देखिए, परफेक्ट चीजों को करना अच्छी बात है, पर आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज का एक बैलेंस है, ठीक है। तो कभी कभी आपके बहुत अच्छा करने के बाद भी उस तरह का रिजल्ट नहीं आता है। हमें समझना चाहिए कि हमने अपना बेस्ट दिया है एंड दैट्स इट। तो ये एक सोच, एक लॉजिकल सोच है। पर जो इंसान इस फीलिंग के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ये परफेक्शनिज्म जो है ये एक अनकॉन्शियस पैटर्न है, तो आप इसको कॉन्शियसली जितना भी बोलो कि नहीं ऐसा है वैसा है, इसको समझ में नहीं आने वाला। इसको चाहिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब प्रॉपर इसको ट्रीट करना पड़ेगा, जिससे कि इसका पूरा प्रोग्राम है वो सेट हो जाए, वो रीप्रोग्राम हो जाए और ये प्रोसेस अच्छे से काम करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेक्निक है, वो टेक्निक बिलीफ चेंज का है, ठीक है। तो
अब आपको समझना पड़ेगा, जब परफेक्शनिज्म की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, एक लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट किया जाता है दिमाग के अंदर। कैसे? यदि मैंने इस काम को इस तरह से नहीं किया तो मैं एक फेलियर हूं। तो ये क्या, एक बिलीफ है, ये चीज ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या हूं, एक फेलियर। तो आप ये मान रहे हैं कि इस काम को करने से आप सक्सेसफुल है और इस काम को नहीं करने से आप अनसक्सेसफुल है। तो ये आपका एक बिलीफ है। जरूरी नहीं कि आपका काम अच्छा होगा तो आप सक्सेसफुल होंगे और नहीं होगा तो आप अनसक्सेसफुल होंगे। आपका प्रोसेस भी तो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये हम लॉजिकली इस चीज को डील नहीं करेंगे, हम इसको टेक्निक से डील करेंगे। तो मैंने एक टेक्निक शेयर किया है कि किस तरह से आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। उसका वीडियो का लिंक, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है, आपको समझना पड़ेगा, उसमें सब मोडालिटीज को मैंने यूज किया है। तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको वो पार्ट समझ में आ जाएगा और उसी तरह से एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं। उसका मैं जो लिंक है वीडियो का, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये टेक्निक वाला पार्ट हो गया। अब जो मेन चीज है जो आपको कॉन्शियसली करना, और ये आप कर पाएंगे क्योंकि ये मैंने अपने साथ किया है। तो जो मेरा मेटा प्रोग्राम था, इसमें जो हम कहते हैं ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मेरा सेल्फ वाला नहीं था, ये मेरा अदर्स वाला था। तो नॉर्मली ज्यादातर लोगों का ये अदर्स होता है, ज्यादातर लोगों का, बहुत कम लोगों का ये सेल्फ होता है। तो अदर्स वाले का क्या होता है, सबसे ज्यादा ये पेन महसूस करवाता है, क्योंकि हमेशा आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, राइट? कोई ना कोई उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो जो अदर्स वाले होते हैं उनको चाहिए तारीफ, और वो नहीं मिलता तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो चीजें मेरे साथ भी पहले थी, पर जब जैसे मैंने एनएलपी को सीखा, प्रैक्टिस किया, तो अब मैंने क्या किया है, मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया है जहां पे जिस जगह पे मुझे अदर्स बनना है मैं वहां पे अदर्स बन जाता हूं, और जिस जगह पे मुझे सेल्फ बनना है वहां पे मैं सेल्फ बन जाता हूं। उसी प्रोसेस को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, जैसे इस वीडियो के केस में जो मैंने आपको वीडियो का एग्जांपल दिया, अब जो मैं वीडियो बनाता हूं, जो मैं कंटेंट शेयर करता हूं, पहले मैं उसे खुद अपने अंदर झांक के देखता हूं, सोचता हूं कि हाँ, जो मैंने बनाया है, जो मैंने क्रिएट किया, ये कैसा है, मुझे सही लग रहा है, ओके ठीक है। अब इसमें लाइक्स आए, कमेंट्स आए, कितना शेयर किया जाए, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे खुशी को डिसाइड नहीं करता, ये इस चीज को डिसाइड नहीं करता कि काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, आप यदि मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे तो आपको पता है कि मैं सिर्फ एक परसेंट एक इंसान को लेकर चलता हूँ। यदि एक इंसान को भी ये वीडियो हेल्प करता है, इस वीडियो को बनाने का काम, मेरा पर्पस जो था वो पूरा हो गया, उसको वो पूरा हो चुका है। तो एक पर्सन को लेकर चलता हूं, बस 1% में, 1% का ग्रोथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यदि एक इंसान को हेल्प करता है, दैट्स इट। और इसमें क्रिटिसिज्म आ रहा है, अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे, तो मुझे क्या करेगा, ये मुझे तकलीफ नहीं देगा। पर ऐसा पहले नहीं था, पहले हर्ट होता था क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, पर इस प्रोसेस को मैंने बनाया तो अब मुझे ये चीजें नहीं होती। ठीक है, अब उसी तरह से क्या करना है, जो सेल्फ वाले हैं, ठीक है, सेल्फ वाले क्या करते हैं, खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि यार नहीं हुआ है, परफेक्टली नहीं हुआ, चाहे लोग जितना भी तारीफ कर रहे हैं। तो वहां पे क्या करना है, आपको अदर्स बन जाना है। जब आप परफेक्शनिज्म बहुत जा रहे हैं, अदर्स कैसे बनोगे, अदर्स का मतलब कि जब लोग आपकी तारीफ करें, जिस लेवल पे आप, मान लीजिए आप जिस तरह का बॉडी बनाना चाहते हो, ठीक है, उस तरह का बॉडी जिस तरह से एग्जैक्टली चाहते हो वैसा नहीं बन पाया, पर अभी जिस तरह का आपका फिजिक्स है, जिस तरह के आपके मसल्स है, जिस तरह का आपका बाइसेप है, चेस्ट है, जो एप्स जिस तरह से आपने बनाया है, ओके, बाकी लोगों से बेहतर है। उसको पाने के लिए, इस तरह का फिजिक्स को पाने के लिए लोग तड़पते, पर आप लोग बना लिए। तो इस चीज को आपको अपने आप को समझाना है कि अभी जिस जगह पे हूं मैं, ये खुद में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और यदि मैं वहां तक पहुंचता तो बहुत अच्छी बात है, पर यहां तक पहुंचा, वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। तो इसी चीज को यदि आप किसी काम को कर रहे हैं और जिस लेवल तक आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, जिस तरह से आप करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए, अदर्स की तरफ झांके कि देखो कि दूसरे लोग यहाँ पर पाने के लिए, इस लेवल तक आने के लिए कितना मेहनत करे, जहां पर मैं हूं और मैं आज वहां पर पहुंच चुका हूं। तो आप अदर्स वाली फीलिंग देखिए, हाँ लोग मुझे तारीफ कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि हाँ अच्छा किया, इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आपको अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करवाना पड़ता है और बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि जब आपको सेल्फ बनना है तो आप सेल्फ बन जाइए, जब आपको अदर्स बनना है तो अदर्स बन जाइए। तो मैंने अभी आपको अपना बताया,
कि वीडियो बनाने के समय क्या हो जाता हूं, मैं सेल्फ हो जाता हूं, ठीक है, जहां पे जब लोग मुझे मेरे वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाइड हूं उसको बना के, इस कंटेंट के साथ। अब कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे मैं सेल्फ के जगह पे अदर्स बन जाता हूं, ठीक है। अब जहां पे लोग मुझे कह रहे हैं कि यार अच्छा है, मान लीजिए कि मैं भी अपना वेट लूज कर रहा हूं, ओके, और मैंने अच्छा मतलब अच्छा खासा वेट लूज कर लिया अपना। अब मुझे कोई कह रहा है कि अरे यार क्या बात है, तूने बहुत अच्छा से वेट लूज कर लिया, पर मुझे ना, मुझे तो भी और 5 किलो वेट लूज करना, मुझे तभी मुझे लगेगा उसको चेंज के, हाँ यार सही कह रहा है। बहुत लोग आके मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ ना सच में मैंने अच्छा खासा वेट लूज किया, बहुत मेहनत किया। तो अब मैं अपने आप को उस जगह पे क्या बना लेता हूँ, अदर्स बना लेता हूँ। हाँ लोग कह रहे हैं, तो ये प्रोसेस जब आप रेगुलर यूज करते रहोगे तो क्या होगा कि आप अपने इस मेटा प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग लीड करोगे। तो ऐसे 10 मेटा प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से कुछ मेटा प्रोग्राम्स मैंने शेयर किए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और क्लोजली समझ सकते हैं कि एक्चुअली आपका माइंड काम कैसे करता है। आई थिंक कि आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया है। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। जैसे मैंने कहा है कि मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है रिप्रोग्राम योर माइंड के नाम से। यदि आपको अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवानी है, बिलीफ चेंज, वैल्यूज, आइडेंटिटी, ब्लूप्रिंट, इन सारी चीजों को मैं पर्सनली सिखाता हूं और करवाता हूं, किस तरह से चेंजेस करना पड़ता है। और मैं क्लासेस इंडिविजुअल देता हूं, 1-to-1 देता हूं, तो जिसमें कि पूरा समय आपको मिलता है और आपके साथ प्रायोरिटी रख के चीजों को आगे बढ़ाई जाती है, राइट। तो यदि आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त है।